डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 बिलियन सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें बिलियन की डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बिलियन है। बिलियन की डेफिनेशन क्या होती है आपके सामने लिखी हुई है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय, जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है। अब बिलियन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन हमें ये नहीं पता समांगी मिश्रण क्या होता है, क्योंकि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण को समझने के लिए मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण के समझने के लिए आपको मान लीजिए ये कोई जग है जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए मिक्स किए हुए, जैसे जल है, जल में आपने शक्कर मिला दी, शक्कर मिला दी, दो पदार्थ हो गए, जल और शक्कर। शक्कर इस तरह घुल जाती है कि पूरा मिश्रण एक समान रहता है। चाहे यहाँ से निकालो तो भी वैसा ही होगा, बीच में से निकालो या फिर ऊपर से निकालो, पूरा मिश्रण एक समान होता है। इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब इसमें जल क्या है, शक्कर क्या है? देखो, हमेशा बिलियन में जो अधिक मात्रा में जल क्या होगा, अधिक, तो ये क्या कहलाएगा, विलायक। विलायक। और शक्कर क्या है इसमें, विलेय, क्योंकि ये कम मात्रा में। जो अधिक मात्रा में विलायक और जो कम मात्रा में वो विलेय। एक डेफिनेशन और है, जो किसी विलायक में घुल जाए वो विलेय कहलाता है, और जो किसी पदार्थ को घोल लेता हो विलायक कहलाता है। विलायक की और भी डेफिनेशन है। विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा विलयन के समान होती है। विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा विलयन के समान होती है। अब ये भौतिक अवस्था क्या होती है, देखो समझो। भौतिक अवस्था ये क्या होती है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि यदि विलायक आपका द्रव अवस्था में है तो विलयन भी द्रव अवस्था में ही प्राप्त होगा, और यदि विलायक आपका गैसीय है तो विलयन भी गैसीय होगा, और विलायक यदि सॉलिड है, ठोस है, तो विलयन भी ठोस होगा। ये होती है भौतिक अवस्था। अब आता है ये डेफिनेशन, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, डेफिनेशन मिल जाएगी। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। प्रत्येक भाग का संगठन का मतलब यही हो गया कि यदि इसमें मैंने जल शक्कर घोल रखी है तो शक्कर इस तरह से घुल जाती है कि प्रत्येक भाग कहीं से भी आप उठाओ, चाहे बीच में से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी लो, प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होगा। यानी कि जितना मीठा शक्कर का पानी ऊपर है उतना ही बीच में है, उतना ही नीचे है। तो समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। अब आता है विलयन के प्रकार। विलयन को कई भागों में बांटा गया है। जैसे पदार्थों की संख्या के आधार पर, पदार्थों की संख्या, जैसे पदार्थ एक मिला है कि दो मिला है, पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है, द्विअंगी और त्रिअंगी। द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें दो पदार्थों को आपस में मिलाया गया है, तो द्विअंगी। त्रिअंगी जिसमें तीन पदार्थों को आपस में मिलाया गया है, वो त्रिअंगी विलयन कहलाता है। फिर आता है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, लेकिन वास्तव में 9 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, गैसियस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। इनको समझने से पहले आपको विलेय और विलायक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। जैसे आपने
जल लिया प्लस शक्कर, जल और शक्कर, जल ज़्यादा मात्रा में है, शक्कर कम मात्रा में है और दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? अलग अलग। जल कैसा है? लिक्विड। शक्कर कैसी होती है? सॉलिड, ठोस। जब किसी विलयन में विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तब विलेय की डेफिनेशन क्या होगी? दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तब विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और विलायक वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि पहले भी लिक्विड था और विलयन बनने के बाद भी लिक्विड है। तो विलेय की एक डेफिनेशन ये तो आप जानते ही हो कि कम मात्रा में है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हों, दोनों की भौतिक अवस्थाएं विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था अलग अलग हों, तब हम कैसे पहचानेंगे विलेय क्या है और विलायक क्या है? जब विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तब विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब भौतिक अवस्था भी अच्छे से समझो कि भौतिक अवस्था में कैसे परिवर्तन हो जाता है विलेय की। देखो, पहले ये कैसी? ठोस। अभी शक्कर कैसी है? ठोस। जल, द्रव। दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या बन गया? ये द्रव, लिक्विड बन गया। अब ध्यान से देखना, द्रव और ठोस मिलके क्या बना? द्रव विलयन बना। यानी कि इन दोनों की पहले भौतिक अवस्थाएं अलग अलग थीं, विलयन बनने के बाद क्या द्रव अवस्था में आ गए। ये ठोस था, ये द्रव में आ गया। अब मुझे बताओ, ये क्या था? विलेय। ये क्या था? विलेय। विलेय और ये क्या है? विलायक। और ये क्या बन गया? विलयन। अब ध्यान से देखो, विलेय ठोस है, विलायक द्रव है। जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, तब विलयन प्राप्त हुआ द्रव अवस्था में। तो देखो, विलेय ठोस से क्या चला गया? परिवर्तित हो गई, द्रव अवस्था में आ गया। यानी सॉलिड से इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो गई, किसमें चली गई? द्रव अवस्था में आ गई। तो विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है और विलायक वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी द्रव है और द्रव विलयन मिला है, तो इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो गई। और एक डेफिनेशन आप सब जानते हो, जो कम मात्रा में है वो विलेय और जो अधिक मात्रा में है वो विलायक कहलाता है। बस हमेशा विलायक की ये डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना कि इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान ही होती है। जैसी विलयन की वैसी ही विलायक की। ये तो हो गई विलेय और विलायक की डेफिनेशन। अब आती है बारी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। गैसीय विलयन भी 3 प्रकार का होता है। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। प्रकार, विलायक, विलेय और उदार। प्रकार में पहले मैं मान लो गैसीय विलयन लेता हूँ। गैसीय विलयन तो विलायक भी गैसीय होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। यदि विलयन कैसा बनाना है? गैसीय, तो विलायक भी गैस ही होगा। विलेय आप कुछ भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो, द्रव भी ले सकते हो और ठोस भी ले सकते हो। गैस, द्रव और ठोस, लेकिन विलायक क्या होगा? गैस। उदाहरण क्या होगा? गैस में जब गैस घुली होगी तब एग्जाम्पल क्या होगा, और गैस में जब द्रव घुला होगा, जब ठोस घुला होगा। इन तीनों के एग्जाम्पल सोचो। गैस में गैस, यानी गैस विलायक होना चाहिए और एक गैस विलेय होना चाहिए। जो अधिक मात्रा में गैस होगी वो विलायक कहलाएगी, जो कम मात्रा में होगी वो विलेय।
गैसें और भी 2 4 6 कितनी भी हो सकती हैं, विलायक उसमें एक ही होगा, क्योंकि अधिक मात्रा में जो गैस है वो विलायक, जो कम मात्रा में गैस है वो विलेय। जैसे वायु, इसका एग्जाम्पल है वायु। वायु में बहुत सारी गैसें घुली होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कई सारी गैसें हैं। तो जो गैस अधिक मात्रा में होगी वो क्या होगी, विलायक। लेकिन विलयन आपको वायु कैसा विलयन है, गैसीय विलयन। दूसरा है द्रव। गैस में जब द्रव घुला हो, गैस अधिक मात्रा में होना चाहिए, द्रव कम, तो गैस में जब द्रव घुला होगा तब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गैस में द्रव। गैस में द्रव, गैस अधिक मात्रा में, द्रव कम। वायु में नमी, वायु में नमी। वायु में नमी आप जानते होंगे, ह्यूमिडिटी जैसे बोलते हैं, आर्द्रता। एसी जब पीछे पानी फेंकती है तो वो कहाँ से लाती है पानी, वायु में जो नमी होती है उसी को पीछे फेंकती है। ये हो गई वायु में नमी। कैसा विलयन है, गैसीय विलयन। एक होता है गैस में ठोस। गैस में ठोस धुआं हो सकता है, धुआं, कपूर हो सकता है, नेपथेलीन हो सकती है, नेपथेलीन। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, गैसीय विलयन के। पहला प्रकार हो गया जिसमें 3 होती हैं, गैस में गैस, गैस में द्रव और गैस में ठोस। दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन, जब गैस में नहीं, विलायक क्या होगा, द्रव। विलायक क्या होगा, द्रव, क्योंकि विलयन द्रव बनाना है, तो द्रव में गैस भी घुल सकती है, द्रव में द्रव भी घुल सकता है, और द्रव में ठोस भी घुल सकता है। तो द्रव में द्रव और द्रव में ठोस। विलायक हमेशा द्रव होगा, विलय आपकी गैस, द्रव और ठोस, किसी कोई भी हो सकता है इन तीनों में से। अब इनके एग्जाम्पल। द्रव में गैस सोचो, द्रव अधिक मात्रा में, गैस कम। तो आप सब जानते हो इसको, द्रव में गैस यानी जल में घुली O2, जल में घुली O2, या सोडा वाटर। सोडा वाटर भी हो सकता है, सोडा की बोतल पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। द्रव में द्रव, ये भी सब जानते हो, जल में एल्कोहल या एल्कोहल का जलीय विलयन। एल्कोहल का जलीय विलयन, जलीय विलयन। तीसरा है द्रव में ठोस। द्रव अधिक मात्रा में हो और ठोस कम मात्रा में हो, ये सब जानते हो, पीते भी होगे। जल में घुली हुई शक्कर यानी शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन। ये हो गए दोनों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको मिटाना पड़ेगा, नीचे फिर दिखाई नहीं देगा। या मैं इधर लिख देता हूँ, इधर तो दिख जाएगा। तीसरा, गैस, द्रव और ठोस विलयन। ठोस विलयन, ब्लैक क्या होगा, ठोस। विलय क्या होगा, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो ठोस में द्रव, ठोस में ठोस। इसके उदाहरण तीनों के। ठोस में गैस, अब सब सोचते होंगे ठोस में गैस कैसे घुलेगी, घुलती नहीं है, इसके ऊपर अनियमित, इसके ऊपर अधिशोषित हो जाती है। जैसे ठोस क्या होती हैं, सारी धातुएं, और गैसें बहुत सारी, हाइड्रोजन है,
नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कई सारी गैसें हैं। तो ठोस में गैस का विलयन बनता है धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण। धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण। धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण। और नेक्स्ट है ठोस में द्रव। ठोस में द्रव का एग्जाम्पल सोचो। ठोस अधिक मात्रा में होना चाहिए क्योंकि विलायक है और द्रव कम। तो ठोस में द्रव आप सब जानते हो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है बिल्कुल, CuSO4 कॉपर सल्फेट। और इसमें जल मिला दो तो क्या बन जाएगा, ये नीला थोथा। नीला थोथा, इसका नाम नीला थोथा क्यों पड़ गया, क्योंकि ये वाइट होता है और जैसे ही इसमें जल छिड़काव करोगे या जल को ये अवशोषित करेगा तो ये नीले कलर का हो जाता है, इसलिए इसका नाम है नीला थोथा। और भी कह सकते हो सोडियम अमलगम NaHG। सोडियम ठोस होता है और पाराद्रव अवस्था में दोनों को मिलाओगे तो अमलगम बन जाता है। एक एग्जाम्पल सोडियम अमलगम भी है। ठोस में ठोस, ये भी सब लोग जानते हो, देखा नहीं होगा। जैसे सोना बनाने वाला, जो आभूषण बनाने वाला सोना है, तो उसमें कॉपर मिलाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कॉपर मिलाया जाता है। यानी कि ये एक तरह से मिश्र धातु है। मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा, आभूषण बनाने वाला सोना, ये ठोस में ठोस का विलयन है। तो आपके 3 प्रकार थे और 3 प्रकार और बन गए। गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस, द्रव में गैस, द्रव में द्रव और द्रव में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव और ठोस में ठोस। इनको गला के मिश्रित किया जाता है अनियमित क्रम में। मान लो इनकी डेफिनेशन आ गई तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जैसे गैसीय विलयन की डेफिनेशन आ गई तो आप क्या लिखोगे, जब कोई गैस किसी ठोस द्रव गैस को मिश्रित कर लेता हो, घोल लेती हो, तो वो गैसीय विलयन प्राप्त होता है। द्रव विलयन की डेफिनेशन आ जाएगा। द्रव विलयन से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। तो जब कोई द्रव किसी ठोस द्रव गैस को मिला लेती हो, मिश्रित कर लेती हो, घोल लेती हो, तब प्राप्त विलयन द्रव विलयन होता है। और ठोस विलयन किया जाए जब कोई ठोस किसी ठोस द्रव गैस को मिश्रित कर लेता हो नियमित या अनियमित क्रम में, तो वो ठोस विलयन। क्योंकि ये अनियमित क्रम में, नियमित क्रम में तो मिक्स नहीं होगा, इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, तब दोनों मिक्स होंगे। तो ये आपके विलयन की डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ अथवा आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में कभी भी विलेय और विलायक आपस में कोई क्रिया नहीं करते। आपने देखा होगा कभी शक्कर को मिलाते हो जल में तो कोई रिएक्शन होती है क्या, कुछ नहीं होता, सिर्फ घुल जाती है, कोई क्रिया नहीं करती। इसलिए मैंने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया था कि इतनी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, अथवा आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। आप कहीं से भी उठा के देखो, ग्लास में शक्कर घोलो, आप कहीं से भी उसमें से लेना, बीच में से, ऊपर से, नीचे से, पूरा मिश्रण का संगठन एक समान होगा। अब जब पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन 2 प्रकार के, जैसे 2 पदार्थों को आप बोलते हो शक्कर और जल, तो वो कौन सा विलयन बना, द्विअंगी विलयन बना। यदि आपने उसमें नमक और डाल दिया तो वो कौन सा विलयन बन गया, त्रिअंगी विलयन हो गया। तो द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन डेफिनेशन आ सकती है द्विअंगी त्रिअंगी विलयन की। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, गैसीय, द्रव और ठोस। ठीक है, तीनों के प्रकार, तीनों के एग्जाम्पल। क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, विलयन को परिभाषित करो, ये कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 लाइन की डेफिनेशन हो गई और प्रकारों के यदि उदाहरण आएंगे तो फिर जो सेपरेट आएंगे 3 नंबर में कंप्लीट। और यदि ऐसे ही आता है कि विलयन क्या है, इनके प्रकारों को सिर्फ लिखिए, तो प्रकार तो और लिख देंगे।
ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये वीडियो मैं व्हाट्सएप लिंक पे डाल दूँगा आप लोगों के लिए, जो मैंने ग्रुप बनाया है केमिस्ट्री क्लासेज बाय अरविंद, उस पे मैं ये लिंक डाल दूँगा, यूट्यूब पे भी डाल दूँगा इसको। आप सभी स्टूडेंट इसको देख लेना, और डेली आपको 1-2 वीडियो मिलते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, इसके चलते मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा दूँगा। और नोट्स भी मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक पर भेज दिए हैं।